अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक न्यू प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कॉनिक सेक्शन। इस पूरी प्लेलिस्ट के अंदर हम कॉनिक सेक्शन की डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे और उन टाइप्स को ब्रीफली एक्सप्लेन करके विद एग्जांपल्स मैं बताऊंगी। अब जो आज मेरी वीडियो का टॉपिक है वो है व्हाट इज़ कॉनिक सेक्शन और व्हाट इज़ कॉनिक्स। हम लोग इसकी डिफरेंट टाइप्स तो डायरेक्टली पढ़ लेते हैं, उनको हम याद कर लेते हैं, उनकी जो समरी है उनको याद करके उनकी एग्जांपल्स कर लेते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि आखिर वो टाइप्स आई कैसे और वो बनी कैसे। और उसमें जो बेसिक चीज़ है वो है कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन क्या होता है? तो कॉनिक सेक्शन क्या है? कॉनिक्स आर द कर्व्स ऑब्टेन बाय कटिंग अ डबल राइट सर्कुलर कोन बाय अ प्लेन। अब हमारे पास क्या होता है कि दो डबल यानी दो हमारे पास कोन होती हैं, ठीक है। दो कोन होती हैं और दोनों कोन के जो बॉटम होते हैं उनको हम ज्वाइन करते हैं। लाइक एक ये हमारे पास कोन है और एक और जो हमारे पास कोन है उसको हम उल्टा करके जो उसका बॉटम होगा उसको इसके बॉटम के साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। इस शेप में हमारे पास क्या बन जाती है? कोन, डबल राइट सर्कुलर कोन, ठीक है। जिसके अंदर हम एक प्लेन लेते हैं, एक प्लेन लाइक आप कुछ भी कह लें, प्लेन चीज़ लेते हैं जो कि हम इसके अंदर से कट करवाते हैं, ठीक है। हम डिफरेंट तरीके से डिफरेंट एंगल्स के थ्रू इसको कट करवाने के बाद जो डिफरेंट शेप्स बनती हैं वो इसकी टाइप्स होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसको प्लेन को कोन के ऊपर डिफरेंट एंगल्स पर कट करने से जो शेप्स आती हैं वो हमारे पास होती हैं कॉनिक सेक्शंस, ठीक है। या फिर हम इसकी एक और डेफिनेशन देख सकते हैं। इट इज़ फॉर्म बाय इंटरसेक्शन ऑफ कोन एंड प्लेन, ठीक है। इंटरसेक्शन यानी ये प्लेन जो है इसका इंटरसेक्शन ऐसे ऐसे या डिफरेंट तरीक़ों से इसकी इंटरसेक्शन करवा के जो शेप्स आती हैं उसको कॉनिक सेक्शन कहते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है ऑन द एंगल ऑफ प्लेन। ये पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, थोड़ा सा 90 डिग्री पर है या 45 डिग्री पर है या 60 डिग्री पर है, तो उसके एंगल पर डिपेंड करता है। और प्लेन को हम किसी भी एंगल पर कट करके जो शेप बना रहे होते हैं उसको कहते हैं कॉनिक सेक्शन। तो मुझे उम्मीद है कि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कॉनिक सेक्शन का वो आपको समझ आ गया होगा। अब इसके बाद कॉनिक सेक्शन पर हमारे पास डिफरेंट जगह होती हैं, वो आपको मैं बताऊंगी कि लाइक ये है तो इसको क्या कहते हैं, ये हमारे पास ये क्या चीज़ है, तो वो सारी लेबलिंग वगैरह वो भी मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगी। जैसा कि मैंने डेफिनेशन में कहा था कि कॉनिक्स आर द कर्व ऑब्टेन बाय कटिंग अ डबल राइट सर्कुलर कोन बाय अ प्लेन। तो वो डबल राइट सर्कुलर कोन है क्या? जिस पर हमने प्लेन को कट करके डिफरेंट शेप्स बनानी है। तो सबसे पहले तो हम डबल राइट सर्कुलर कोन का कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। इसमें क्या होता है कि वो ऐसे बनती है कि हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक स्ट्रेट लाइन और एक वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन आपको पता है कि ये वाली होती है, स्ट्रेट लाइन किसी भी तरह आप लगा सकते हैं, ठीक है। ये हो गई हमारे पास स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब ये एक फिक्स पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं दोनों, ठीक है। अब क्या है कि अब हम इसको रोटेट करवाते हैं इस फिक्स पॉइंट के एक्सिस पर, ठीक है। अब जब ये रोटेट करेगी, ये हमारी क्या है, ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है जो कि वर्टिकल लाइन के ऊपर रोटेट कर रही है, ठीक है। अब जब ये रोटेट करेगी तो ये इस तरीके से रोटेट करेगी, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। ये इस तरीके से रोटेट की और ऑब्वियस सी बात है कि यही लाइन नीचे भी जा रही है, तो ये जब ये उधर को रोटेट कर रही है तो ये भी इस साइड को इस तरह करके रोटेट करेगी, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारे पास पूरी क्या बन जाएगी, यहाँ पर कोन बन जाएगी और इसको क्या कहेंगे हम? डबल राइट सर्कुलर कोन, ठीक है। अब इस पर हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं जो कि बताऊंगी कि किस पॉइंट को क्या कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये जो फिक्स पॉइंट होता है जिसके थ्रू हमने उसको रोटेट किया है, इसको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या आ जाती है हमारे पास? आ जाता है जनरेटर। जनरेटर क्या होता है? वो हमारे पास स्ट्रेट लाइन जिसको हमने रोटेट करवाया है, ठीक है, इस स्ट्रेट लाइन को रोटेट करवाया था, इसको क्या बोलते हैं हम? जनरेटर, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड हमारे पास क्या चीज़ है? एक्सिस। ये जो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एक्सिस, ठीक है। इस एक्सिस के ऊपर जो है हमारा जो जनरेटर है वो रोटेट कर रहा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या आ जाती है? इसके बाद नेक्स्ट आते हैं डायरेक्ट्रिक्स। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि
ये हम आगे जो हम डिफरेंट शेप पढ़ेंगे उसके अंदर हमें इसको फाइंड भी करना पड़ेगा। डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है? द पैरामीटर ऑफ द बेस। ये जो हमारे पास कोन की बेस है इसका जो पैरामीटर होता है इसको बोलते हैं हम डायरेक्ट्रिक्स। और एक और इसके अंदर मेन पॉइंट ये है कि जो हमारे पास एक्सिस होता है वो हमारी बेस के परपेंडिकुलर होता है। ये बेस है कोन की, ठीक है, ये हमारे पास क्या है? एक्सिस, तो ये परपेंडिकुलर है, तो ये एक पॉइंट याद रखना है। इसके बाद लास्ट इसमें क्या चीज़ होती है? नैप्स, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर नैप्स होते हैं दो। एक अपर नैप होता है जो कि हमारे पास वर्टेक्स के अपर साइड पर होता है, उसको क्या बोलते हैं? जो वर्टेक्स के अबव होता है उसको बोलते हैं अपर नैप, और जो वर्टेक्स के लोअर होता है उसको बोलते हैं लोअर नैप। तो हमारे पास टू टाइप ऑफ नैप्स होते हैं, एक होता है अपर नैप और दूसरा होता है लोअर नैप, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंट इसके इस कोन के ऊपर, डबल राइट सर्कुलर कोन के ऊपर डिफरेंट ये लेबलिंग थी जो मैंने आपको बता दी है। अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बताऊंगी कि ये जो हमने डेफिनेशन के अंदर प्लेन की बात की थी जो कि हमने इस डबल राइट सर्कुलर कोन पर कट करना है और डिफरेंट शेप्स बनानी है, वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। स्टे ट्यून्ड, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।